हार से संबंधित। अब भैया आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, ठीक ना, कि वीडियो हुआ पूरा देखिए तो उलूल जुलूल बोलिए, ठीक। पहले पहले चैनल पर आ रहे हैं, ओ तेरी की ये कौन सा बुक है बे? एक आदमी जानने कैसे कर रहा है, ये बकलोल बुक का क्या नाम है? हम कहेंगे श्रीमान जी ये बकलोल बुक है, तो इसके बारे में जानकर के आप क्या कीजिएगा, खा कीजिएगा। छोटा अधिनियम कब पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद कह दिया कि हाँ भाई जाओ, भारत से बुढ़िया बिस्तर खत्म, अब आप लोग अपना चलाओ, नियम कानून बनाओ और अपना चलाओ देश को, हम छोड़ दे रहे हैं। तो छोड़बा ना, बाप के हवा हैं, जुल्म करबा, शासन करबा, तो तारा के यहाँ रहे दे हो भैया, सब भोरा सब भाग बेलन सा। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को अब्दुल कलाम आज़ाद, ये अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी थे। अब बताइए ना, कलाम थे हैं, तो अब क्या करता है, ये देखते हैं कि हमारे देश में रह के हिंदू मुस्लिम वाला मामला आता है। अरे भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई शुरू से कविता नारा लगाते भी आता है लोग, आउज गाँज बताते हैं। तो बताइए क्या ये कलाम साहब। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। तो देखिए गांधी युग जो हम आपको ये 7 फेज के लिए बता रहे हैं, ठीक ना, तो इसमें ये आज का जो वीडियो रहेगा गांधी युग से ये लास्ट वीडियो है आपका, ठीक है ना। आइए इतना आप लोग मतलब कभी कभी गुस्सा करके भी कोई कोई बंदे जो हैं मतलब कि बोल रहे हैं कि बुक का नाम बताओ। अरे भैया तो बुक के नाम आपको ऐसा थोड़ी है कि गांधी जी के बारे में आप नहीं जानते हैं। कौन ऐसा बुक होगा जो कि जाकर के आप हिस्ट्री का और हिस्ट्री का बुक मांगे तो नहीं होगा। अब जब मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको जब बात समझ में आ जा रहा है, तबे तो आप मतलब क्या कर रहे हैं कि बुक की मांग कर रहे हैं। तो बुक की मांग बार बार मैं बता रहा हूं कि रिमाइंडर, आप कॉमेंट भी कम से कम पढ़ो करो यार। अरे भैया कमेंट पढ़िए, उसके बाद वीडियो देखिए। अब वीडियो देख नहीं रहे हैं, बस खाली थंबनेल देख लिए, अरे वो तेरी तब बुक तो क्या होगा, पूरा भानुमति के पिटारा आप लीजिएगा तो ले लीजिए ना। ये देखिए ये है भानुमति के पिटारा, ये बुक है। बोलिए ये बुक चाहिए आपको तो खरीद लीजिए मार्केट से। इसका नाम है रिमाइंडर। क्या नाम है? रिमाइंडर, सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज है, ठीक है। एक बंदा को देखे हैं कि कमेंट में मैंने उल्टा फुल्टा लिख रहा है। अरे भैया तो उल्टा फुल्टा लिखने से कुछ होने वाला है? कोई नचनिया नाच रहा है? आए आपको तो पढ़ाने का काम किया जा रहा है क्या? कैसे कैसे लोग हैं इस पृथ्वी पे। चलो देखा, ये तारा किताब हो गई, ठीक ना। मन करे तो जाके ले सका तारा, ठीक ना। ओके, ये तारा किताब बा। अब देख रहे हैं बढ़िया सब, हर वीडियो में बता रहे हैं भाई, हर वीडियो में बता रहे हैं आपको, ठीक है। पढ़िए ना, अच्छा से पढ़िए ना, क्या दिक्कत है। आप ले लीजिए बुक रिमाइंडर सामान्य ज्ञान ले लीजिए और देख रहे हैं कि आप कितने दिन पढ़ रहे हैं आप, ठीक ना। फिर मोबाइल चलाइए कीजिएगा, मोबाइल चलाइएगा और कुछ नहीं तिले फेसबुक तिले कुछ भी ऐसा करिएगा। आप लोग बुक देखने जा रहा है, बुक तो देख करके नींद आता है भैया, ऐसी बात थोड़ी है। चलिए फिलहाल छोड़िए, बुरा मत मानिएगा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जो आप कम से कम मास्टर बनने जा रहे हैं ना, तो कम से कम कमेंट बॉक्स तो देख लिया कीजिए ना, कि हाँ उसमें भी तो बताया गया है ना, उसमें भी बताया गया है। प्लस आपको वीडियो बता, वीडियो देख नहीं रहे हैं, तनखा सानी बस टिप दे रहे हैं, उसके बाद बस हो गया। ऐसा कैसे होगा भाई है? देखिए कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया था, ठीक ना। भारतवर्ष आया कैबिनेट जो मिशन था, आप याद रखना 1946 ईस्वी में। कब आया? 1946 ईस्वी में आपका कैबिनेट मिशन भारत आया। ओके, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? जो भारत विभाजन की जो माउंटबेटन जो योजना बनाया था, वो कब बनाया था और उसका घोषणा कब किया? तो ये जो माउंटबेटनवा था ना, इतना सब ये क्या किया कि भारत के विभाजन ने हिंदुस्तान पाकिस्तान करवा दिया, ठीक है ना। 3 जून 1947 ईस्वी को। ओके, ब्रिटिश सरकार ने, इतना सुंदर सुंदर भी कमेंट मेरे को आ रहा है, क्या माने वही बात है, माने सब अच्छे एक आध गो में एंट्री मार दे रहे हैं। अब बताइए ना, तो क्या मतलब कि कोई कह रहा है कि उनके खान सर के जैसा मत पढ़ाओ। अरे भाई तो ये मेरा पर्सनालिटी है, मेरा व्यक्तित्व ही इसी प्रकार का है, तो क्या मतलब ऐसे थोड़ी है कि हम बैठ करके उनको निहारते हैं कैसे कैसे क्या करते हैं और तब हम आपको आकर बताते हैं। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनालिटी है, ठीक है, ये मेरा अपना व्यक्तित्व है। ओके, आप समझते होंगे तो बहुत बढ़िया है। ब्रिटिश सरकार, हाँ ये ऐसे क्वेश्चन वही बंदे पूछ रहे हैं जो नए नए इस फैमिली का मेंबर बन रहे हैं। तो भैया फैमिली के जब बन गए तो ऐसे सवाल पूछ करके डिमोटिवेट करने की क्या जरूरत है आपको, ठीक ना। और दूसरी बात यह है कि देखने वाले तो देख रहे हैं, मात्र
97% जो है नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं। क्या हम आपको कभी सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, लाइक करने के लिए बोल रहे हैं? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। अच्छा लगे तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अच्छा लगता है तो लाइक करता है, तो ये आपका तो मोबाइल लेकर के हम लाइक और सब्सक्राइब नहीं ना करने जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रहा बात बुक का, तो बुक का हर वीडियो में हम बता रहे हैं। अब ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा तो तनका सनी तो आदमी तक टेर हो ही जाएगा ना। तो भारत कब तक छोड़ो, ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? अब देखिए ब्रिटिश सरकार कब बोल देता, ये ना क्या लाठी लेके लोग खेदने लगा मरने के लिए कि भागो भागो, तब 15 अगस्त 1927 का भाग गया। ऐसा नहीं है भाई, ठीक ना। जून 1948 ईस्वी तक कह दिया था कि हम छोड़ देंगे, लेकिन पहले ही तो बेचारा को छोड़ देना पड़ा 15 अगस्त 1927 को। भारत मतलब उस समय अपना बुढ़िया बिस्तर उठा कर लोटा छिपा बांध कर पेटा पेटी भाग गया, खेता खेती, समझे। आप कोई कहेगा कि खेता खेती भाग गया, कि जहाज से भाग गया, जहाज से, पनिया जहाज से। अब जैसे समझिएगा, अरे भाई थोड़ा आपको ये क्या बोलते हैं ना, समझ रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? था नहीं, थे। ए बच्चवा कैसे लिख देता है बे, थे होना चाहिए ना। अरे इज्जत से बोलो भैया, थे, ठीक ना। कौन थे? तो जब मेरा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र JL नेहरू। ओके। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? हाँ, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय ब्रिटेन में कौन सा पार्टी का सरकार था, ठीक ना। तो वो लेबर पार्टी, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हुआ भैया, ठीक ना। लेबर पार्टी का सरकार वहां पे था। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? तो वही जिनका बना है मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन, लौह पुरुष। ओके, आई होप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद कह दिया कि हाँ भाई जाओ, भारत से बुढ़िया बिस्तर खत्म, अब आप लोग अपना चलाओ, नियम कानून बनाओ और अपना चलाओ देश को, हम छोड़ दे रहे हैं। तो छोड़बा ना, बाप के हवा जुल्म करबा, शासन करबा, तो तारा के यहाँ रहे दे हो भैया। सब भोरा सब भाग बेलन सा। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया था, ठीक ना। 18 जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 7वां महीना, 18 जुलाई 1947 ईस्वी में, ठीक ना। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए पार्टी का था लेबर पार्टी था, प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एंटली था। कौन था? क्लीमेंट एंटली। ये वहां के क्या था? प्रधानमंत्री था, ठीक ना। क्लीमेंट एंटली यही प्रधानमंत्री हुआ का था। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 के, एक दिन पहले हुआ आजादी मनावल सा, ठीक ना। पाकिस्तान वाला जो लोग है एक दिन पहले क्या करता है कि 14 अगस्त का, हम लोग 15 अगस्त का मनाते हैं, एक दिन पहले वो आजाद हुआ था, जाने दीजिए। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे? पाकिस्तान का निर्माण हो ये नहीं होने देंगे। ऐसे तो बापू भी थे विभाजन के खिलाफ में। तो ये एक और व्यक्ति थे जो कट्टर विरोधी थे, जिनका नाम था अब्दुल कलाम आजाद। ये अब्दुल कलाम आजाद जो थे पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी थे। अब बताइए ना, कलाम थे हैं, तो अब क्या करता है? ये देखते हैं कि हमारे देश में रह रह के हिंदू मुस्लिम वाला मामला आता है। अरे भैया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, शुरू से कविता नारा लगाते भी आता है लोग, आउज गाँज बताते हैं। तो बताइए क्या ये कलाम साहब जो थे, अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, तो बताइए ना, ये कट्टर ये चाहते थे कि पाकिस्तान का निर्माण हो? नहीं ना चाहते थे। भारत को खंड करना चाहते थे, अखंड भारत रहता है। चलिए, लेकिन क्या कीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया कि हाँ भैया जो ये झंडा जो होगा, तिरंगा झंडा जो मेरा होगा, कुछ इस टाइप का होगा, ये कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक ना। कि राष्ट्रीय जो ध्वज होगा उस ध्वज का मतलब प्रारूप कैसा होगा, संविधान सभा ये कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। हाँ, ये तो बात गलत है कि मान लीजिए कि कपड़ा जलाना है, उसे पहनिए मत, रख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है
कि बहिष्कार करना तो जलाना अच्छा बात नहीं था, है ना। कपड़ा को जलाना, किताब कॉपी को जलाना, है ना, तो अच्छा बात थोड़ी कहा जा सकता है। तो चलिए इनका एक तो बढ़िया है, ये बर्बादी, निष्ठुर बर्बादी ही हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। कौन? अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। देखिए अमेरिका के रहने वाला जो पत्रकार था जिसका नाम है लुई फिशर, ये जो व्यक्ति जो थे भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में गांधी जी, महात्मा गांधी बापू शुरू किए थे ना, उस समय ये व्यक्ति लुई फिशर जो पत्रकार था उनके साथ रहता था, बापू के साथ रहता था और हर हमारा न्यूज कवर करता होगा अपना। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? जो चंपारण में सबसे पहले अगर देखा जाए तो गांधी जी का एंट्री, ठीक ना, हमारे बिहार चंपारण जिला से ही हुआ, ठीक है, समझ रहे बात को, चंपारण से भाई। अब चंपारण में वो काहे के लिए आए थे? तो राजकुमार शुक्ल नामक जो व्यक्ति थे ये आग्रह किए थे कि यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली चला रहा है सब, ये नीलहे सब जो है गोरका गोरका भोरा सब, ये सब क्या कर रहा है चुट्टा सब, कि बहुत जुल्म कर रहा है लोगों पर। जना कहे थे कि 20 कट्ठा खेत हो तो 3 कट्ठा पर खेती कर नील के, अब बाकी 17 कट्ठा तू अपन समझ। जानते हैं वही बात है, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। मतलब इसका यह हुआ कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा के मतलब 1 बीघा अगर जमीन है तो आप उस 1 बीघे में से 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना होगा। अब आप भी सोचिएगा तब का हो गए, ई कोनो जुल्म कैसे भले? 20 कट्ठा है 3 कट्ठा पर खेती करेला कहती तक का दिक्कत है। लेकिन देखा ना जुल्म ये बात के हो गए ना कि जो नील के जो खेती होता था ना वो ऐसा मतलब सारी उर्वरता शक्ति को क्या करता था, खींच लेता था। अब उसके बाद उस पर कोई फसल बोइएगा ना तो खाक होगा, होबे नहीं करेगा। अब बताइए ना, उतना मेहनत से कोई उसको उर्वरक भूमि बनाए और एक पर फसल लगा दिया, उसके बाद वो खत्म हो जाए, फिर से मेहनत करना पड़ेगा, तो समस्या ना भले। समस्या हुआ कि नहीं हुआ, जरा सोचिएगा। तो 3 कठिया प्रणाली में क्या था, 20 कट्ठा खेत आपके पास है तो 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना पड़ेगा, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? अब देखिए आचार्य जो विनोबा भावे थे, ठीक ना, तो आचार्य विनोबा भावे आचार्य थे, समझ रहे ना, कुलपति। तो इन्होंने कौन सा आंदोलन में भाग लिए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। देखिए भैया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये जब भाग लिए थे तो इनको क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था लोग, ठीक ना, प्रथम बार कर लिया था लोग नहीं चुट्टा सब। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने, ठीक ना, जिसके संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जेएल नेहरू के पापा श्री। 1924 ईस्वी में, ठीक ना, सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु कि हमारा देश जब आजाद होगा, है ना, तो कोई तो नियम कानून होना चाहिए भैया, ऐसे कैसे चलेगा देश, है ना। तो संविधान सभा का विस्तार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी का किया था, 1924 में इसका विस्तार करना शुरू कर दिया था। ऑल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ये क्या थे? ऑल हिलाल जो पत्रिका निकलता था उसके ये संस्थापक थे। अंतरिम सरकार, अंतरिम मतलब हमारे भारत के अंदर एकदम फ्री रूप से, ठीक है, के निर्माण की बात कही गई थी कैबिनेट मिशन में। कब किस मिशन में कही गई थी? कैबिनेट मिशन जब हुआ था तो उसमें अंतरिम सरकार का निर्माण की बात कही गई थी, समझे। जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किया। जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किया था। सीधी कार्यवाही, क्या चीज का? सीधी कार्यवाही का। ये जो है ना, क्या इसको कहा जाए, प्रधानमंत्री बने के फेर में लगल था। नेहरू जी अलग प्रधानमंत्री बने के फेर में, आई अलग बने के फेर में लगा था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक। अब क्या हुआ, बंटवारा कब आ गया कि ले तू भी खुश रह, ये भी खुश रह, है ना। गांधी जी के दोनों प्रिय थे, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये जिन्ना साहब बन गए, साहब जानने दीजिए कह दे रहे हैं का, और यहाँ के जेल नेहरू बन गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर वाला 1946 को जब संविधान सभा का बैठक हुआ कि हाँ भाई सब कोई बैठेगा और बनाया जाएगा संविधान, एक देश के लिए एक नियम कानून होगा, ठीक ना,
और उसके बाद पढ़ल लिखल आदमी को खोजो भाई, कौन है? बानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये बानर सेना और मंजरी सेना कहती है संबंधित है, ठीक ना। और उसके बाद से तब बानर सेना शुरू हो गया। यह कथन है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। अबे ये क्या है? कह रहे कि कौन कथन बोले हैं, वो कौन महापुरुष हैं जो इस बात को बोले हैं कि मुसलमान सब लोग थे ना, ये मूर्ख थे, बड़का मूर्ख, जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की कि हमको सुरक्षा चाहिए। और ओकरा से बड़का हिंदू जो मूर्ख थे, वो बड़का मूर्ख थे जो ये मांग किया कि हाँ इसको ठुकरा दिए। बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को क्या किया? ठुकरा दिया। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये कथन था, ठीक ना। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस मनता है। पाकिस्तान दिवस कब मनता है? 27 मार्च 1946 को। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? 1947 ईस्वी, 27 मार्च 1947, गलती बोल दिया क्या? 46 बोल दिए थे। हाँ 1947 ईस्वी, 27 मार्च 1947 ईस्वी को हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जो हमारे भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरा राष्ट्रपति बने। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तुम्हें गंगा मां। देखिए किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? देखिए कौन सा वो अधिनियम आया जिसमें भारतीय महिला जो थी वो वोट डाल सकती थी? 1919 का अधिनियम से। कब? 1919 के अधिनियम जो आया था उसी में क्या किया गया कि महिला को वोट देने का अधिकार मिला था, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को? सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की थी? चौधरी रहमत अली। ये चौधरी रहमत अली जो थे ये क्या किए थे कि सबसे पहले पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा व्यक्त किए थे कि हाँ पाकिस्तान बनी तो बनावा कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा तगर बगर कैल तो बस। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? ये कब आया था? ये प्रिंस ऑफ वेल्स आवा 1921 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1921 ईस्वी में। कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है, हाथ गोड़ है। कांग्रेस के हाथ गोड़ कौन है? मजदूर और किसान है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस ने यह नारा दिया था कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है। मजदूर और किसान कांग्रेस के क्या है? हाथ पांव है। रोका फिर ट्रैक्टर अलवैता। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? 21 में। और मजदूर और किसान जो है ना ये क्या है? कांग्रेस के ही हाथ गोड़ है। ये नारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दिया गया था। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ था? ट्रेड यूनियन अधिनियम जो था 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। वही ट्रेड माल ढुलाई का। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को। 17 अक्टूबर 1920 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था भैया। ओके, समझ गया जा। अगला है कि कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा? हाँ डफलिनवा कहा कि जानते ये सब ये कांग्रेस है। 72 को सदस्य पहले था तो कहेगी बैठ ये सब तो सूक्ष्म एकदम छोटा है, ये सब से क्या होने वाला है? कहा नहीं होता ही हो, भाग गई। यूएस राय डफलिन महाराज थे, चल गए डफली वाले, डफली बजा ही ले चल गए। डफरिन था, डफलिन नहीं है, डफरिन। 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। गांधी जी और अंबेडकर के बीच
कब पूना समझौता संपन्न हुआ था। पूना में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था, ठीक ना, जिसका नाम था पूना समझौता, ठीक ना। ये 26 दिसंबर 1932 ईस्वी को, कब, 26 दिसंबर 1932 ईस्वी को, ठीक ना। इन दोनों आदमियों के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। इसमें दोहरे मतदान की मांग बाबा साहब कर रहे थे, ठीक ना, जो कि गांधी जी इस पर सहमति नहीं दिए। पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसे मलंग बाबा, अरे ये क्या होता है बाबा, मलंग बाबा कहा था महात्मा गांधी को। पश्चिमी सीमा प्रांत के जो कबायली जो लोग थे ना, ये एक जनजाति हो गए, जाति हो गए, सॉरी, ठीक ना। कबायली जो लोग थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर समय इन्हें जानते हैं मलंग बाबा कहे थे। तो वो मलंग बाबा अपने भाषा में होगा बढ़िया आदमी, है ना। महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति को। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में हुआ था, इसको अगस्त क्रांति से नाम से भी जाना जाता है, अगस्त का महीना था, ठीक है। रोका हो, फिर ट्रैक्टर वाला आ गई, ढर। हाँ ओके कीजिए। आप देखिए, अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है भैया, आपका जाना जाता है आपका अगस्त क्रांति। देखिए अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव था, ठीक ना। इस पे मोहर लगा था 8 अगस्त 1940 को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, याद रखिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये डबल बार आया है, रिपीट भी हुआ है। अगर सब वीडियो आप देख रहे होंगे गौर से तो खूब सुंदर से आपका रिपीट भी होते जाता होगा। आप घबराइएगा मत। अब इसके बाद क्या करेंगे, एमसीक्यू, ठीक ना। ओकरा बाद एमसीक्यू इसका करवा देंगे, ओकरा बाद ये मल्टी चॉइस वाला जो क्वेश्चन होगा ना, उसके बाद ऑप्शन वाला। तो आप अगर सब वीडियो को गौर से देखे होंगे तो मैं टन बनाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की खाली महिला भैया पूछे ना, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। खाली महिला पूछे तो एनी बेसेंट, और भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू, ओके। किसने डार्विन तथा गांधी, सॉरी डार्विन इसमें कहाँ से आ गए हैं, डार्विन तो चले गए बायोलॉजी में, है ना। हाँ मगर डार्विन कहाँ से लिख दिया, इरविन है। इरविनवा जो था ना, इरविनवा जो गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था, तो किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। तो इरविन और दो गो महात्मा, ही कैसे दो महात्मा हो जाएगा, मीरा बेन कही थी, अरे वो इरविन, लॉर्ड इरविन। बात सहमति कहाँ हुआ कि मैंने हम कहे, ये कहला बेकार में ही कही है, मीरा बेन। दो गो महात्मा कैसे हो जाएगा, एगो महात्मा है नहीं है, महात्मा माने भगवान होता है भाई, है ना। तो देखिए ये था आपका गांधी युग से रिलेटेड इतना, मात्र 3 वीडियो हुआ है भैया। अच्छा से देख लोगे आप ना, तो गांधी जी वाला से संबंधित क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाओगे, ओके। इतना तो मैं गारंटी जरूर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए कल अब जो वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं, ठीक ना, वो बिहार से संबंधित हम लेकर के आएंगे आपको। क्या चीज से संबंधित, बिहार से संबंधित। अब भैया आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, ठीक ना, कि वीडियो हुआ पूरा देखिए तो उलूल जुलूल बोलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। आप समझिए बात को, ठीक ना। ऐसा कीजिएगा आप लोग कि मन करे तो जो बुक मैंने बताया है एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, रिमाइंडर सामान्य ज्ञान, रिमाइंडर सामान्य ज्ञान, रिमाइंडर सामान्य ज्ञान, रिमाइंडर सामान्य ज्ञान, 4 बार कही देनी, ठीक ना। अब ना पूछिए लोग, आना तो शेयर कर दो, जे देखा था वो शेयर कर देंगे ना, तो क्या होगा ना कि दूसरे आदमी के पास जब पहुंच जाएगा वो वीडियो, तो वो खुद नहीं फिर पूछेंगे आकर के। पहले धावा बोल रहे हैं लोग ना, पहले चैनल पर आ रहे हैं, वो तरीके ये कौन सा बुक है बे, एक आदमी जानने कैसे कर रहा है, ये बकलोल बुक का क्या नाम है, हम कहेंगे महाश्रीमान जी ये बकलोल बुक है, तो इसके बारे में जानकर के आप क्या कीजिएगा, खाक कीजिएगा, छोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।